हेलो गाइस, मैं आप सबकी सोनिया। सो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अभी एक राजस्थान की ट्रिप पे हूँ अपने दोस्तों के साथ। एंड वैसे तो मैं राजस्थान के लोगों को एंड राजस्थान शहर को वैसे पर्सनली मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बट कल रात को जो हादसा हुआ है ना हमारे साथ, आई डोंट थिंक सो कि मैं आज के बाद कभी मैं राजस्थान क्या पता आ भी पाऊंगी या राजस्थान के लोगों को उतनी रिस्पेक्ट दे पाऊंगी जितना पहले मेरे जहन पे रिस्पेक्ट थी उनके लिए। कल रात को हम जोधपुर से निकले हैं जैसलमेर के लिए। हमने कैब बुक करी। हालांकि हमने करा बस बुक था, एसी बस बुक था। बट आप सबको पता है जैसे होली चल रही है अभी, तो हमने ये भी देखा था कि पूरी बस में सिर्फ हम 4 लड़कियां ही थी, 4 लड़कियों की बुकिंग आ रखी थी, बाकी पूरी बस वेकेंट थी। तो उन्होंने क्या करा, एट द मोमेंट जब गाड़ी को छूटना था, जब गाड़ी छूटने वाली थी, उस वक्त उन्होंने बताया कि वो बस नहीं आएगी। तो उन्होंने दूसरे बस में हमें ट्रांसफर कर दिया जो कि नॉन एसी थी, खिड़की वाली थी। बस पूरी पैक पड़ी हुई थी वहां के लोकल से जो जैसलमेर आने को थे। एंड हम लड़कियां कैसे जाते हैं उसमें, एक तो लड़कों की नजरें भी ठीक नहीं, वहां पर इतनी गंदी तरह से घूर रहे थे जैसे कभी उन्होंने देखा ही नहीं लड़कियों को। एंड देन एक पहली कैब जो हमने करी उसके बाद वो कैंसिल हो गई। सेकंड कैब हमने करी, उसमें हमें जो भैया मिले, 11 बजे हम वहां से निकले थे जोधपुर से जैसलमेर के लिए। पहुंचते पहुंचते जैसलमेर में कम से कम 3:50 तक हम यहाँ पहुंच चुके थे। एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ पे होटल्स भी नहीं मिल रहे थे। हमें यहाँ के जैसलमेर के स्कैम्स, होटल्स के स्कैम्स के बारे में पहले से ही ऑलरेडी अलर्ट करा हुआ था, लेकिन हमने सोचा कि अगर हम वहां पे जाएंगे तो क्या पता हमें होटल में चेक इन दे दें, जो कि अगोड़ा के थ्रू हमने करा था। बट ना ही मेरे को वो रिफंड मिला और ना ही उन्होंने चेक इन करने का हमें वक्त दिया। फिर हम 4 लड़कियां जैसलमेर से 30 किलोमीटर आगे सम में रुके। डेजर्ट में जो कैंपिंग्स होता है आपको पता होगा, वहां पर हम रुके। एंड ये सडन बुकिंग थी। सोचो हम 5 बजे सुबह तक हम भटक ही रहे थे। हमारी बस पिछले दिन 7:45 की थी, तब से लेकर हमने 11 बजे तक अपनी कैब का इंतज़ार करा और उसके बाद हम जैसलमेर पहुंच चुके थे 3:40 तक। उसके बाद हम होटल्स के लिए अब हम ताक झांक कर रहे थे। हमने पूरा रात कैब में ही बिता दिया होटल खोजने के लिए। हमारे साथ कैब ड्राइवर यहाँ के जो लोकल थे, उनसे ज़रा पूछते हैं कि ऐसा हुआ क्या रात को, ऐसा क्या हादसा हुआ, ऐसा क्या चीज़ हुई जिसके वजह से मैं आज के बाद तो भाई राजस्थान वालों पे कभी विश्वास भी नहीं कर सकती। एक तो मेरा ट्रस्ट टूट चुका है, दूसरा उनके लिए जो इज्जत है ना जहन पे, वो भी खत्म हो चुकी है। पूछते हैं हुआ क्या है। तो गाइस, कैब वाले भैया हमारे साथ बैठे हुए हैं, जरा एक बार पूछते कि हुआ कैसा रात को। खैर वो भी राजस्थान के रहने वाले हैं, वो बताते हैं आपको पूरी कहानी। भैया बताइए हुआ क्या। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली। हमारे साथ ऐसा हुआ, हम जोधपुर से निकले थे और जोधपुर से करीबन 80-100 किलोमीटर आए। देसू रास्ता पड़ता है, बाड़मेर जैसलमेर के रास्ते के बीच में एक छोटा देसू गांव पड़ता है। और वो देसू भी ऐसा जैसे जोधपुर से हम देसू तक पहुंचे तो वहां से करीबन 150 किलोमीटर का आसपास का किलोमीटर, और उसके अंदर हमने 1.5-2 घंटे के अंदर कम से कम 3-4 गाड़ी देखी। पूरा सुनसान था और वहां पे हमारी गाड़ी की स्पीड करीबन 80 आसपास होगी। और जैसे ही हमने देसू के अंदर एंटर किया, तब अचानक से करीबन 40-50 लोग मतलब एकदम अटैक कर दिया। तो हमारी गाड़ी का जो था स्पीड वो 80 से होके 40 हो गई। डर इतना हो गया कि अभी भी डर लग रहा है। अचानक हमला की टाइप में, मतलब लुटेरे की तरीके से एक लूट मारने की कोशिश। उसके बाद में हमने सोचा कि अब रोकेंगे गाड़ी तो हम भी जाएंगे, गाड़ी भी जाएगी, सारी चीज जाएगी, हम शायद बचते भी नहीं आज। तो वहां से हम लोग गाड़ी भगाई। इन लोगों ने पत्थर मारे, मतलब पाइप मारी, गाड़ी पे थोड़ा नुकसान भी हुआ है हमारा। और वहां से हम करीबन 10-15 किलोमीटर आगे हम होटल पे रुके। और होटल पे रुकने के बाद में हमने वहां से पूछताछ भी की, तो वही बोले कि यहाँ पे हर रोज ऐसा होता है, इसके लिए ये रास्ते पे रात में कोई निकलता नहीं है। और बात करें तो जैसलमेर वाला भी रास्ता इतना भयंकर था, इतना डरावना था, लोग यहाँ के सही नहीं है। अच्छा भैया, क्या लगता है आपको कि इसको थोड़ा ठीक करने के लिए पुलिस वाले यहाँ पर एक भी नहीं दिखे थे हमें? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर पूरा सुनसान क्यों था, जब उनको पता होने के बाद भी कि यहाँ लुटेरे होते हैं? मैम ऐसा है कि यहाँ की पुलिस ज्यादातर ऐसे देखो तो मिली भगत ही है। बाकी इतने सारे हादसे हो रहे हैं, कोई पहली बार नहीं हुआ होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कई बार हुआ है और होता भी है और आगे भी होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई कार्य कर ही नहीं रहा है। ठीक है,
और कार्रवाई होती तो आज ये ऐसा चीज नहीं हो रही। ठीक है, लोग यहाँ रात रातों गायब हो जाते हैं, कोई इंसान को किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रास्ता इतना सुनसान है, रास्ते में क्या कुछ हो जाता है किसी को कोई मतलब ही नहीं है। पुलिस काम कर रही होती तो ऐसा होता भी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, हाँ। ये सोच के आते हैं कि हम अच्छी जगह पे जा रहे हैं। और रियल बताऊं तो देसू देसू से लगा के जैसलमेर तक का जो रास्ता है इतना भयंकर है, इसके लिए रात को ये सफर करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ के होटलों वाले भी सही तरीके से जवाब नहीं देते हैं, वो भी आपको पता ही है रात में क्या हुआ। तो ज्यादातर मैं यही बोलूंगा कि रात को लड़कियों को नहीं निकलना चाहिए। XYZ लड़की को क्या किसी को भी नहीं निकलना चाहिए। और रास्ता इतना खराब है, और हो सके तो आप दिन में निकले, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल। खतरा है, चारों तरफ मंडरा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल भैया, आप हमारे साथ थे, हम डरे नहीं, वो बहुत बड़ी बात है। हमने सीधा गाड़ी आगे भगाई भैया ने। अगर हमने गाड़ी को रोक दिया होता, शीशे खोल दिए होते, तो शायद आज हम यहाँ पर बैठे भी नजर नहीं आ रहे होते। हमारी न्यूज़ छप चुकी होती शायद आज सुबह तक। सही बात है।